हेलो गाइस, हम तैयार हो चुके हैं और हम अब निकल चुके हैं दर्शन करने के लिए। अभी हम फ्रेश होकर निकल चुके हैं मंदिर की तरफ। नहा वहा के फ्रेश होकर अब जा रहे हैं हम मंदिर। होटल से अब निकल चुके हैं, अब हम जाएंगे मंदिर राइट नाउ। दोनों का फुल आउटफिट तो दिखा दो, देखो हम दोनों का फुल आउटफिट। यहाँ से ब्लॉक नहीं है, ये सुन सकते हैं। मिलते हैं हम दुकान में। हवाई गाड़ी आ चुकी है, अभी हम इसमें जाने वाले हैं। हम मिलते हैं अब थोड़ी देर में आपको। बाय बाय, थैंक यू। हर भोले कर लेंगे, तो कर लेंगे जैसे कि हम ऑटो में बैठ चुके हैं। सुबह कितने बजे से स्टार्ट हो जाता है महाकाल का दर्शन? 3 बजे से। 3 बजे से 3 बजे चालू हो जाती है, 4 बजे बंद मारती है। अभी देख लो भाई, करना है। और प्लान क्या है? तो एक और ये कह रहे हैं ना, पास में एक और मंदिर है, वहाँ भी जाओ मंदिर है और कभी भी इसकी शक्ल देखो, बहुत ही मुश्किल से दर्शन होने के बाद अभी हम यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं। पता नहीं खाने में क्या ही मिलेगा। बहुत ही लंबी भीड़ थी दोस्तों, और इस भीड़ में लगे हम थक गए। लेकिन ये हुआ कि दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो गया हमें महाकाल का। अभी हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। हम यहाँ पे हम आए हैं खाना खाने के लिए। अब देखो खाने में क्या ही आया। हमारा खाना आ चुका है। मिलते हैं दोस्तों। फाइनली हम लोग खाना खा के निकल चुके हैं। ये जो डेकोरेशन देख रहे हो ना, इस डेकोरेशन पे मत जाना, खाना अच्छा नहीं था। यहाँ पे बस आप कहीं भी चले जाओ, यहाँ पे नहीं कहीं भी चले जाओ, किसी भी तीर्थ स्थान पे पैसे ही लगते हैं, बट खाना ठीक ही रहता है, कुछ खास नहीं। तो फिर उतना क्या ही बोले, पेट भरने की बात है, बट सही था पैसे के हिसाब से, तो नहीं वैसे सही था। और अभी हम जा रहे हैं फिर वापस होटल। अभी ये लोग जा रहे हैं फिर से दूसरे मंदिर दर्शन करने, लेकिन हम थक चुके हैं। अब मैं नहीं चल सकती, मैं जा रही हूँ होटल पे, वहाँ पे जाके बात करती हूँ। अच्छे होंगे मेरे फेस पे मत जाना। मैं अभी जस्ट महाकाल के मंदिर से दर्शन करके निकली हूँ, और मैं अभी इतनी बुरी तरीके से थक चुकी हूँ कि मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं अपना मुँह तक धोऊँ। मैं सीधा आके बस पैर धो के बेड पर लेट चुकी हूँ। और जैसे कि हमने बताया था कि हम जा रहे हैं महाकाल, ये तो नहीं बताया था, ये बताया था कि हम कहीं जा रहे हैं ट्रिप पे। तो वो ट्रिप हमारा महाकाल का था, और दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुआ, बट लाइन बहुत ही लंबी थी। 3 घंटे हम कंटिन्यू लाइन में लगे रहे। 11 बजे हम लाइन में खड़े हुए थे, हम 2 बजे तक मंदिर से निकले हैं, और दर्शन बहुत अच्छे से हुआ और अच्छा भी लगा। अभी हम आए हैं वहाँ से मंदिर से, और निकल के बस हमने वहाँ पे बस खाना खाया होटल में। उसके बाद हम सीधा आए हैं अपने रूम पे, क्योंकि हमें शाम में जाना है। अभी थोड़ी देर के बाद सोच रहे हैं काल भैरव मंदिर जाने को। लेकिन थक गए थे इतनी बुरी तरीके से कि मैंने कहा कि नहीं, पहले थोड़ी देर रेस्ट करते, उसके बाद चलते हैं। और उसके बाद चलेंगे, क्योंकि फिर शाम में फिर सबने सोच रखा है कि लाइट शो देखने के लिए महाकाल के दरबार एक बार फिर से चलेंगे। फिर सुबह भस्म आरती देखना है, और कल हमारे वापसी की भी टिकट है, लेकिन वो शाम की टिकट है। कल हम कहीं और भी जाएंगे, वो आपको पता चलेगा वीडियो में। और ये तो इतनी बुरी तरीके से थक चुकी है, पूछिए मत। इसने खाना भी नहीं खाया, देख सकते हो आप लोग इसे। हेलो कर दे, हेलो। कैसा लगा खाना? थोड़ा कुछ तो बक बक बोलो। इसने खाना भी नहीं खाया। होटल में खाना उतना अच्छा था ही नहीं, मैं झूठ की बोलूँ। मतलब थाल के यहाँ पे पहले तो जो मेन्यू में दिया हुआ था, हम उसमें से जो भी ऑर्डर कर रहे थे वो उनके पास अवेलेबल था ही नहीं, कह रहे थे नहीं। तो और उन्होंने थीम ऐसी बना रखी थी, डेकोरेशन तो इतना अच्छा कर रखा था पूछिए ही मत। लेकिन नहीं, खाने का कुछ सही सा नहीं था।
ठीक ठाक भी नहीं कह सकते, हाँ, बस था, ये था कि खाना था। अब देखते कुछ स्नैक्स वगैरह ही चलेगा। बेटू सो जाओ, दीदी गुस्सा करेगी। अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं हम। मैं लाइव भी आई थी महाकाल मंदिर से, बट आप लोग उसमें ज्वाइन नहीं हुए थे। अगर आप लोगों को देखना हो तो वो लाइव जाके देख लो। मैं बाहर कॉरिडोर जो था, मैंने उसका वीडियो अपलोड कर रखा है लाइव में। मतलब मैंने लिया है कुछ सीन, मैंने देखा उस पर कोई भी नहीं आया था तो मैं वापस हट गई। अब क्या है ना, बहुत दिन से ये चैनल मैंने छोड़ रखा है, तो अब ये ज़्यादा जल्दी ये चैनल पे लोग आते नहीं हैं। लोगों को लगता है मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया है, बट नहीं, ये चैनल सच में 3 साल से बंद था। अब मैं जब कंटिन्यू इस पर रेगुलर वीडियो डालूंगी तब सबको लगेगा कि हाँ मैं वापस से अवेलेबल हूँ या फिर कुछ भी, इसीलिए उस पर कोई आए नहीं है। वरना ऐसा नहीं होता, लाइव जब भी आती तो कोई ना कोई या फिर कुछ ना कुछ लोग आ ही जाते थे। बट ऐसा हुआ है फर्स्ट टाइम कि लाइव में नहीं आए। मैं खाटू श्याम भी गई थी, मैं हर जगह क्या होता है ना, वहाँ से मैं लाइव आ जाती। वीडियो अपलोड करना वो अलग चीज़ होता है, लेकिन लाइव में ये होता है कि सबने भी देख लिया, मैंने भी दर्शन कर लिया, इसीलिए मैं ज़्यादातर लाइव ही आती हूँ। लेकिन इस लाइव में कोई ज्वाइन नहीं हुए। और इस पैर ऐसा, मेरा पैर तो पूरे पैर की ऐसी तैसी हो चुकी है। मेरे इतने पैर में चोट लगे पूछो मत, इतनी लंबी लाइन थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वहाँ पे VIP दर्शन का भी था, लेकिन जब बाबा के दरबार आए हैं तो क्या ही VIP और क्या ही रेगुलर, जनरल हिसाब से ही दर्शन कर लो तो बेटर है। ये भूखे भूखे सोई हुई है, इसीलिए इसके मुँह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही है। देख रहे हो, कुछ नहीं खाया इसने, ना स्नैक्स खाया। जब से गाड़ी में कल से ट्रेन में बैठे तब से इसने कुछ भी नहीं खाया। रात में भी दोस्तों हमारे पास सीट पूरी खाली पड़ी थी, हमारा 2 सीट ऐसे ही ट्रेन में खाली था, बट फिर भी हम नहीं सोए थे, हम एक साथ ही सोए थे और सही से सो भी नहीं पाए। मतलब ऐसा नहीं था कि सीट नहीं था हमारे पास, 60 टिकट थी, लोग 4 थे, पर फिर भी सीट खाली थी, फिर भी सही से सो नहीं पाए। ट्रेन में नींद नहीं आती। और इसे देख बहुत बदमाशी कर रहा है। ओए सोएगा या नहीं सोएगा? लाइन में लग लग के ये थक चुका है। हम कह रहे थोड़ी देर सो जा फिर चलना है, तो ये मान नहीं रहा है बात तब से। भाई खाना तो इतना बकवास था ना, मैंने खाना खाया, मैंने कुछ नहीं खाया था, वो खाना खाया, वो खा के तो लग रहा था इसका मन इससे खराब हो अच्छा गया। कि ना ही खाते तो ज्यादा इसका अच्छा मन खराब हो गया दोस्तों, क्या ही बताए। भाई भगवान, रिकमेंड करती हूँ आप कभी मत खाना, ऐसे ट्राई मत करना। हाँ, घर से बना के लेके आना। यहाँ का मतलब होता ही है, कहीं भी चले जाओ खाना घर की तरह तो नहीं मिलता। घर की तरह के बाहर की तरह भी खाना नहीं मिलता यहाँ पे, बस ऐसा ही पैसे लूटने लेकिन के चक्कर आपको में। होटल देखने में बहुत अच्छा लगेगा, वो एक नंबर का बकवास खाना मारता है। थीम क्या तो मेन्यू में उन्होंने इतने सारे आइटम दे रखे थे कि आप कुछ भी बोलो, लेकिन मैं जो मैंने ऑर्डर करा सारा चीज़ अवेलेबल नहीं है। मैम अवेलेबल नहीं है तो क्या अवेलेबल है? हाँ थाली अवेलेबल है। अबे थाली ले आओ भैया, थाली में था क्या? तो कुछ भी नहीं था थाली में, बकवास था। बस दर्शन अच्छे से हो गए। अभी देखो अब आगे क्या ही होता है। अब जाएंगे हम शाम में, मतलब अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, वहाँ से वीडियो बनाऊंगी और उसके बाद शाम में जाएंगे लाइट शो देखने के लिए। वहाँ पे उज्जैन महाकालेश्वर के मंदिर के बगल में कॉरिडोर जो है उनका, वहाँ पे बहुत ही अच्छा लाइट शो होता है, मैंने सुना है। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ महाकाल, और इसीलिए हम शाम में जाएंगे। सुबह भस्म आरती देख के हम यहाँ से निकलेंगे 10 बजे, यहाँ से एग्जिट कर लेंगे, चेकआउट करेंगे 10 बजे इस होटल से। 10 बजे उसके बाद हमें कहीं और जाना है, हम वहाँ जाएंगे। और शाम के 4 बजे हमारी ट्रेन है, 4 बजे है ना वापसी, 4 बजे की ट्रेन है हमें। बस और पूरी तरह के मेरे हाथ पे हमें मन नहीं कर रहा मुंह धोने का, बस अब मैं जा रही हूँ, अब मुंह धो लेती हूँ क्योंकि फैल गया है बहुत ज्यादा। देखो मेरे चेहरे पे लगा, नाक पे लगा है, मेरे हाथ पे लगा, काली मैया बन गई है। हर जगह देखो चेहरे पे कितने सारे लगे, रेड रेड रेड। आप में से कौन कौन महाकालेश्वर आया है मुझे ज़रूर बताएं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे दर्शन बहुत अच्छे से हुआ महाकाल के। अभी भी ऐसे होता है ना कि हाँ आँख बंद करो ना तो मुझे ऐसे याद आता है कि हाँ मैंने कितने अच्छे से देखा। पुलिस वाले मतलब सबको धक्का मार रहे थे, मेरे तो पता नहीं क्यों गौर ही नहीं कर रहे थे। सबको मेरे आगे से भी धक्का मार रहे थे, पीछे से भी धक्का मार रहे थे। मैं वहीं पे खड़ी थी, मैं चली जाती थी फिर आके वहाँ पे खड़ी हो जाती थी, फिर भी देखती रहती थी, मुझे कुछ कहते ही नहीं थे। मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किया, मतलब सच में बहुत अच्छे से दर्शन किया। और ऐसा होता है ना कि मैं कहीं भी चली जाऊँ
मैं जब लाइन में लगी रहती हूँ तब मेरे को अपने मतलब जेब में फ़ोन रखा है या फिर पर्स रखा है, तो मैं ये सब चीज़ देखती रहती हूँ कि मेरे पर्स तो है या फिर फ़ोन तो है। मैं हर चीज़ पे मतलब ऐसे चेक करती रहती हूँ। जैसे ही सामने आती ना उस टाइम पे मेरा दिमाग कुछ भी नहीं जाता, जेब में पर्स में है या फ़ोन है, मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं जाता उन सब चीज़ों में। बस ना ये भी नहीं रहता कि उस टाइम पर मुझे वीडियो शूट करना, ऐसा बिल्कुल नहीं आता। बस हाँ, फिर जब मैं बाहर निकली मंदिर से तब मैंने ऐसे देखा भैया कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि भाव में आके मेरा जेब मारा हुआ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरे साथ। मैं उस टाइम पे मेरा फोकस बिल्कुल उनको देखने का होता है। मैं अभी थोड़े दिन पहले की बात है ना, कितने दिन, 1 महीने पहले की बात है ना, हम गए थे खाटू श्याम। भाई वहाँ हमें तो देखने नहीं दिया, फोन में क्या दिखाते हैं। हमें वहाँ पे दर्शन नहीं हुई, मतलब उससे पहले गए थे दर्शन बहुत अच्छे से हुए, लेकिन इस बार के दर्शन अच्छे से नहीं हुई। मतलब लाइक हम देखते रह गए और हमें निकाल दिया गया। भीड़ तो इतनी लंबी थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ, यहाँ पे इतनी भीड़ थी, फिर भी मैं इतनी बुरी तरीके से नहीं धक्की, लेकिन वहाँ पे चल ही नहीं रहे थे, सब खड़े थे। मेन दिक्कत वहाँ ये है ना, 2 ही रास्ते हैं और जगह कम है, और वहाँ पकड़ो, और वहाँ तो भाई खाटू श्याम का बहुत ज़्यादा वो है। खाटू श्याम जब हम गए थे वहाँ पे चल ही नहीं रहे थे कोई भी, सारे वैसे ही खड़े थे। और इसके चक्कर में जब चलते नहीं है ना, कितनी भी लंबी कतार हो, लेकिन चलते रहते हैं तो थकता नहीं है। बट वहाँ तो रोक दिया था भाई, चल ही नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं इतनी सी, 1-1 घंटे हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ा। और यहाँ तो चलते रहे तो उतना फर्क नहीं पड़ा। और वहाँ पे ऐसा था कि हम ऐसे सामने गए, हमें धक्का दे दिया गया। मैं सच्ची बता रही हूँ कि मैंने ऐसे देखा भी नहीं, एक झलक, कहते नहीं बाबा को देखना, मैंने एक झलक भी नहीं देखा। मुझे रोना आ गया, मैं वहीं पे रोने लग गई। सच में नहीं देखा यार मैंने खाटू बाबा को, सच में नहीं देखा। मैं पीछे लाइन में एक्चुअली गलत लाइन में लग गए थे हम। इससे पिछली बार जब गए थे तो मतलब हम पीछे लाइन में लगे थे। हमने 2 बार दर्शन बहुत अच्छे से किया था। इस बार हमने सोचा था कि हम आगे वाले लाइन में लगेंगे, अच्छे से आगे वाले लगेंगे, बाबा को देखेंगे। इसीलिए हमें तुरंत ही धक्का दे दिया गया, निकलो निकाल दिया गया। लेकिन सच में बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम गए थे और उसके बाद फिर हम बालाजी, सालासर, हर जगह गए थे। उस टाइम पे हम ब्लॉगिंग नहीं करते थे, बट दिखाएंगे कुछ क्लिप्स हमने शूट कर रखा है अपने लिए। और रानी सती का भाई व्यू बहुत अच्छा था रात का। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा था। हाँ, हम गए थे रानी सती। और रानी सती में वैसे शूटिंग अलाउड नहीं थी, बट थोड़ी हमने किया थोड़ी क्लिप अंदर उनकी ली है हमने। हम आपको जरूर, हम शॉर्ट वीडियो में जरूर डालेंगे। एक का तो फोन ही छीन लिया था, तब फटाफट हमने रख लिया अपने जेब में बस। तो लेकिन बालाजी रानी सती समय बहुत अच्छा, लेकिन खाटू श्याम में थोड़ा ऐसा हो गया था। अभी हमारा नेक्स्ट मतलब मन कर रहा है कि अब वृंदावन जाने का। अब पता नहीं बांके बिहारी राधा रानी कब बुलाए, है ना। वहाँ तो जाएंगे ही जाएंगे, जनवरी फरवरी में, चाहे कुछ भी हो जाए जाना है। जनवरी फरवरी में जाना है, उनका दिया हुआ बहुत कुछ है। थैंक यू बोलने जाना है उनको, बुला ले रमा राधा रानी, अच्छी बात है। अब क्या हम आपसे बोले, अभी तो ये लोग गए हैं, हमारे साथ के जो थे दीदी वगैरह वो लोग तो सो गए, थक गए। बच्चे लोग जगे पड़े हैं, इनको नींद नहीं आ रही है। चल चल के इनकी हालत ख़राब हो रखी थी लाइन में, लेकिन अभी नींद नहीं आ रही इनको। अभी भाई कर दो, अब इन्हें क्या ही। अब हम मिलते हैं, फिर जाएंगे जब हम निकलेंगे। अभी थोड़ी देर हम रेस्ट कर लेते हैं, दिखा देंगे आपको जहाँ भी जाएंगे, डोंट वरी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, सी यू।